तो चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। यस, लास्ट डे हमने जो है वो लॉस एंड प्रॉफिट को जो है वो कंप्लीट कर लिया था। और साथ में डिस्काउंट भी मैंने आपको करवा दिया था, क्योंकि छोटा सा टॉपिक था और मैंने कहा था कि साथ में ही हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जो है वो आप लोगों के लिए क्वेश्चन नहीं ले पाया, क्योंकि मैम ने कहा है कि पहले टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट जो है वो लेने हैं साथ में। तो पहले हम लोग जो है वो टॉपिक को ही जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बाकी की चीजें देखेंगे। जैसे बीच में जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो साथ साथ में जो है वो आपके और भी कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन जो है वो आप कवर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमने क्या पढ़ा था। लास्ट वीक से हम लोग जो है वो पढ़ रहे हैं। एक सेकेंड रुक जाइए। पहले हमने जो है वो एवरेज पढ़ा। एवरेज के बाद हमने जो है वो यस, तो सबसे पहले हमने एवरेज डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने आपको जो है वो परसेंटेज डिस्कस करवाया। परसेंटेज के बाद अभी हमने लास्ट डे ही अपना जो है वो लॉस एंड प्रॉफिट जो है वो कंप्लीट किया था, जिसमें ओवरऑल मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या चीजें हमने इसमें पढ़ी थी। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि लॉस एंड प्रॉफिट आपको जो है वो कहाँ पे होता है। तो मेनली मैंने कहा था कि बिजनेस है आपका, ट्रेडिंग है, या फिर कोई मॉनेटरी आप लोग जो है वो ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो उसके अंदर जो है वो आप क्या करते हैं, किसी चीज को सेल करते हैं या फिर कोई जो है वो परचेज करते हैं, तो वहां पे जो आपके पास आइटम्स के अंदर जो है वो सेलिंग और परचेजिंग का, या फिर जो है वो आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसमें जब आप जो है वो चीजों को बेचते हैं या फिर खरीदते हैं तो आपको जो है वो लॉस एंड प्रॉफिट जो है वो होता है। जब आपको घाटा पड़ेगा तो आप, सिंपल सी बात है, आपको हानि होगी, लॉस होगा। और प्रॉफिट के केस में मैंने आपको बताया था कि हमें जो है वो प्रॉफिट होता है। लेकिन इसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्म्स हमने जो है वो पढ़ी थी, दैट इज रिलेटेड टू कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो मैंने बहुत सिंपल सा आपको एग्जांपल दिया था कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। जब आप किसी भी आर्टिकल को परचेज करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, परचेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग जब आप करते हैं तो उसका कॉस्ट प्राइस उसको हम कहते हैं। और सेलिंग प्राइस, जब आप किसी भी आर्टिकल को सेल करते हैं तो उसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। फिर मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको डिस्कस करवाया था कि आपने कोई टॉय या फिर फुटबॉल जो है वो परचेज किया है, कैसे कैसे लॉस एंड प्रॉफिट चलता है। इसके बाद हमने जो है वो बेसिक फॉर्मूलेस जो है वो डिस्कस किए थे कि कॉस्ट प्राइस आपका जो है वो किस केस में होता है। जब आपका प्रॉफिट होता है तो आप परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस होता है तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो बहुत सारे हमने क्वेश्चन किए थे, देख सकते हैं आप यहाँ से। जितनी भी चीजें मैंने आप करवाई थी, होपफुली आप सभी को अच्छे से क्लियर होगी। इसके बाद मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, जिसमें ये बहुत सारे क्वेश्चन है, देख सकते हैं 5, 4। और उम्मीद है कि आप सभी ने कर भी लिए होंगे। इसमें देखो हमने क्या निकालना था। कैमरा था जिसकी सेलिंग प्राइस दे रखा था, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी थी, और हमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हमने निकाला था। इसके बाद ये जून 2020 में आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो इसमें टैक्स से रिलेटेड जो है वो चीजें थी। फिर हमने कल जो है वो दो क्वेश्चन और मैंने लास्ट में आपको दिए थे जाते जाते। फिर हमने डिस्काउंट के बारे में पढ़ा था कि डिस्काउंट क्या होता है, छूट या फिर बट्टा इसको कहते हैं।
ये देख सकते हैं आप सारी चीजें। और जो आज का हमारा टॉपिक है, मैंने पहले ही कहा है कि आज हम लोग जो है वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट होता क्या है। बेसिकली इंटरेस्ट जो है वो हम किसको बोलते हैं। तो मैं अगर कॉमन लैंग्वेज में बात करूं कि इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। अब जब मैंने आपको कहा था कि जब हम परसेंटेज पढ़ रहे थे, एवरेज पढ़ रहे थे, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमने पढ़ा, तो परसेंटेज से ही चीजें इंटर कॉरिलेट कर रही थी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर। इसी तरह से जब हम लॉस एंड प्रॉफिट डिस्कस करते हैं तो ये चीजें, रेशियो भी इससे इंटर कॉरिलेट करती है, परसेंटेज भी इंटर कॉरिलेट करती है। और आपका जो है वो सिंपल इंटरेस्ट और जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा बहुत इंटर कॉरिलेट करता है। जब हमें ब्याज के बारे में जो है वो चीजें पता चलेगी तो हमें जो है वो लॉस एंड प्रॉफिट भी जो है वो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। अब सबसे पहली बात आती है कि इंटरेस्ट होता क्या है। तो इंटरेस्ट की मैं जब बात करता हूं तो मान लो कोई ए पर्सन है, और ए पर्सन ने क्या किया, इसने किसी बी पर्सन से 100 रुपीज जो है वो उधार लिए। कितने? 100 रुपीज जो है वो इसने बी से जो है वो उधार लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए जो है वो इन्होंने बी ने 100 रुपीज जो है वो ए से उधार लिए। और जब ये बी जो है वो ए को उसके 100 रुपीज रिटर्न करेगा, इन 100 रुपीज को रिटर्न करने के बजाय वो क्या करता है, बी को 110 रुपीज जो है वो देता है, 110 रुपये जो है वो देता है। तो उसने क्या किया, ए से बी ने उधार लिया और कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो उसने 3 मंथ के लिए जो है वो उधार लिया था। और जब उसने 3 महीने के बाद पैसे वापस किए तो उसने कितने वापस किए, 110 रुपये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब उसने उसको रिटर्न दिया तो उसने उतने ही अमाउंट नहीं दिया, उससे कुछ थोड़ा ज्यादा अमाउंट दिया। जैसे आपको पता होगा कि 110 से अगर हम 100 माइनस करें तो उसको उसने जो है वो 10 रुपये ज्यादा दिए। 10 रुपये ज्यादा क्यों दिए, जो टाइम पीरियड था उसका उसने ब्याज भी दिया साथ में, कि मैं जब तेरे पैसे लौटाऊंगा तो मैं आपको वही नहीं दूंगा, उससे जो है वो कुछ ज्यादा अमाउंट दूंगा। इसी तरह से जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, मान लो आपने बैंक से लोन लिया है और ये लोन आपका जो है वो 1 लाख रुपए का है, ठीक है। 1 लाख रुपीज का जो है वो आपने लोन लिया है और आपको टाइम पीरियड है 6 मंथ का, ठीक है, 6 मंथ का आपका टाइम पीरियड है। तो आपने जो है वो मान लो 1%, 2% या फिर जो भी कंडीशंस होंगी बैंक की, तो जब आप उस बैंक को ये पैसे रिटर्न करेंगे तो आपसे जो है वो पहले ही बात करेंगे कि 5% इंटरेस्ट है, 7% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चला है। या फिर होम लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, गोल्ड लोन आता है, तो उस पे जो है वो अलग अलग जो है वो आपका इंटरेस्ट चलता है। या फिर एफडी करवाते हैं, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट हम लोग करवाते हैं, तो उस पे भी जो है वो आपको ईयरली जो है वो क्या लगता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लगता है। तो कहने का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर पर्टिकुलर टाइम के लिए जो है वो कुछ परसेंट एक्स्ट्रा जब हम पे करते हैं तो उसी को जो है वो हम इंटरेस्ट बोलते हैं। इतनी सी बात क्लियर हुई सभी को कि इंटरेस्ट किसको कहते हैं, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, सिंपल वर्ड में समझा रहा हूँ, होपफुली आपको क्लियर भी हो रहा होगा। अब देखिए, ये आपका इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो ये चीजें भी आपके बैंकिंग सेक्टर में, मेनली आपने देखा होगा बैंकिंग में ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी आपके पास वर्ल्ड बैंक है या फिर अलग अलग संस्थाएं हैं, तो वहां पे बड़े बड़े जो बिजनेस होते हैं, बड़े बड़ी जो ट्रेडिंग होती है, ट्रांजिशंस होती है, या फिर जो है वो कोई भी बड़ा काम होता है तो लोन पे ही चलता है। मैक्सिमम जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही जो है वो चीजें लेते हैं। तो इस तरह से
जो आपका इंटरेस्ट है इसको टू टाइप में जो है वो क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट आता है सिंपल इंटरेस्ट, जो आपका बेसिक होता है, सिंपल होता है, 1 ईयर बोल सकते हैं, या फिर जो साधारण ब्याज होता है। और दूसरा आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? सिंपल तो मैंने बता दिया कि सिंपल इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। अभी आपको बताऊंगा जब कंपाउंड पे पहुंचेंगे, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। पहले हम टर्मिनोलॉजी को सीखेंगे, टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, उसके बाद बाकी की चीजें। अब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ने से पहले हम लोग जो है वो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की मैं बात करूं, तो हमें कुछ बेसिक हमारे पास चीजें आती है, आप लोगों ने भी नोट करना है। सबसे पहले आता है प्रिंसिपल, जिसको कि हम मूलधन भी कहते हैं। प्रिंसिपल बोल लीजिए, मूलधन बोल लीजिए। तो प्रिंसिपल हम किसको बोलते हैं? जो आपका उधार उधार लिया गया धन। आप किसी से कोई अमाउंट जो है वो लेते हैं, बोरो करते हैं, अमाउंट जो आप उधार लेते हैं, उसको जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोल देते हैं, या फिर उसको जो है वो मूलधन जो है वो कहा जाता है। क्लियर हो गया सभी को? यस सर। दूसरा आता है ब्याज। तो मूलधन को प्रयोग, जो आपका मूलधन है उसका प्रयोग करने के बाद, उसको जो है वो जब आप प्रयोग करते हैं, करने के बदले में, ठीक है, आपको थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी तो चीजें ऑटोमेटिकली आपको सारी क्लियर हो जाएगी। अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा, ठीक है। कुछ अतिरिक्त आपको जो है वो धनराशि देनी पड़ती है। उसी धनराशि को जो है वो वापिस जो करते हैं आप, अतिरिक्त धनराशि जब आप वापिस करेंगे, तो उसको जो है वो हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं, यानी कि रेट कहते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हमेशा आपने याद रखना है, परसेंटेज में चलता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो है वो किस में आएगा? परसेंटेज में जो है वो आ जाएगा। अब एक और चीज आती है मिश्र धन, सभी ने याद रखना है। अमाउंट, अभी इसमें बहुत सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ, ये फॉर्मूले है, ये क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग जो है वो इसी में सिंपल इंटरेस्ट के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, बट स्टिल हम टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो अमाउंट अगर आपको निकालने को दिया जाता है, तो आपने याद रखना है अमाउंट इज ऑलवेज इक्वल टू मूलधन प्लस इंटरेस्ट। नोट कर रहे हो ना साथ साथ में सभी? यस सर। ये आपने नोट करना है, अमाउंट इज इक्वल टू, मूलधन का मतलब है प्रिंसिपल, और इंटरेस्ट तो आप सभी जानते हैं, रेट। अब इसी फॉर्मूले से अगर आपको ब्याज निकालना है, यानी कि रेट निकालना है, तो रेट क्या हो जाएगा? ये इधर चला जाएगा, अमाउंट माइनस, क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यही होगा, यस और नो? यस सर। चलिए, अब देखो, अगर आपको जो है वो क्या दिया गया है, टाइम जो है वो, या फिर समय जो है वो आपका दिनों में इसकी गणना की गई है। दिनों में मतलब डेज में आपको दिया गया है। तो आप लोग सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज जब निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। इसका क्या मतलब हुआ? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम पीरियड मल्टीप्लाइड बाई 100। वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपको
मंथ में दिया गया है, ठीक है, मंथ में दिया गया है, तो सारे एग्जाम्पल करेंगे। बस थोड़ा सा उस समय जो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, टाइम पीरियड को जो है वो हमें मंथ में अगर दिया जाता है, तो हमें पता है कि 100 और एक महीने, एक साल में कितने महीने होते हैं, डिवाइडेड बाय 12 हमें जो है वो करना होगा। हो जाएगा? बताइए जल्दी से, हो जाएगा, यस और नो? Yes, sir. ठीक है। टाइम अगर आपको हाफ ईयर में दिया गया है, ठीक है, आपको कहा गया है कि हाफ ईयर में जो है वो चीजें चलती है, तो आपने रेट को R/2 करना है, रेट इतना हो जाएगा, और टाइम आपका 2 टाइम्स आ जाएगा। क्वार्टरली है तो क्वार्टरली आपका डिवाइडेड बाई 4 है, मंथली है तो डिवाइडेड बाई 12। क्वार्टरली में क्या होता है, क्वार्टर्स, एक साल में जो है वो 4 तिमाही, मतलब तीन तीन, 3 4 द 12 होता है, तो 4 4 महीने का चलेगा। तो क्वार्टरली अगर चीजें दे रखी है तो R/4 आप जो है वो पुट करेंगे। अब देखिए, हमें अमाउंट भी पता चल गया, हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी पता चल गया। अब मैंने कहा था कि जो आपका मूलधन है, आपका जो प्रिंसिपल है, जो आपके पैसे हैं, या फिर किसी से आप जो है वो ब्याज लोगे, या फिर किसी से जो है वो आप जितना भी अमाउंट लेंगे, उधार लेंगे, तो वो आपका जो है वो प्रिंसिपल कहेगा। और रेट जो है वो आपके पास फ्रैक्शन में ही चलता है, याद रखना है। मिश्र धन भी हो गया। अब देखिए, अब आपने चीजों को कैसे याद रखना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आपके सामने है, ये देख सकते हैं आप सारी चीजें। इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, PRT। अब देखिए, क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्या बोलता है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹200 फॉर 5 ईयर एट 6% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है ईयरली जो है वो चीजें दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन जो आपको दिया है वो नोट कर लेते हैं। प्रिंसिपल कितना दिया है, जल्दी से बताएंगे। 200। 200. रेट आपको दे रखा है 6%, और टाइम पीरियड कितना दे रखा है, 5 ईयर्स। 5 years. वी नो दैट, हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। वैल्यू पुट करो, 200 इंटू में करेंगे 6, इंटू में 5, डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, तो 5 6 द 30, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना आ जाएगा। हाँ निशा, नेहा, मैंने कहा था कि क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, बट मैम ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि पहले टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए, फिर जो आपका सेशन होंगे, प्रैक्टिस सेशन होंगे, वो यूट्यूब पे ही लिया करेंगे हम लोग ना। टॉपिक वाइज जो है वो यूट्यूब पे ही लिया करेंगे। तो मैम ने कहा था कि पहले आप लोग जो है वो टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी मैंने मैसेज देखा आपका ना, तो Okay, sir. ठीक है। तो मैंने पहले भी बता दिया था, शायद आपने लेट ज्वाइन किया होगा। अब देखो यहाँ पे अगर आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, तब तो हमारा आंसर आ जाएगा 60। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपसे मान लो यहाँ पे अमाउंट पूछा होता, तो अमाउंट कैसे निकलता है, बताइए जल्दी से। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो अमाउंट आता है, प्रिंसिपल, और साथ में क्या आता है, प्रिंसिपल प्लस Interest. Interest. इंटरेस्ट।
ठीक है, प्रिंसिपल की वैल्यू आपको दे रखी है 200, 200, प्लस हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना हो गया, 6. 6। ठीक है, बट यहाँ पे क्वेश्चन उस तरह से नहीं बनेगा। अब देखो मैम आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको अभी बता देता हूँ। इससे सिंपल इंटरेस्ट से 60 ऐड करेंगे, इंटरेस्ट क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट, तो अमाउंट हमारा कितना बन जाएगा, 260। अब देखो एक क्वेश्चन और है, 9 मंथ। अब मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, उससे पहले एक अमाउंट का क्वेश्चन था, अगर यहाँ पे होगा तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज हम उसको करते हैं पहले। आई थिंक इसमें नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया था। फाइंड द अमाउंट, आप लोग करेंगे इसको, फाइंड द अमाउंट इफ प्रिंसिपल प्रिंसिपल इज इक्वल टू, या फिर प्रिंसिपल 4000 इज, रेट दे रखा है 5%, और टाइम पीरियड आपको दे रखा है 2 इयर्स। तो जल्दी से आप लोग जो है वो अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, ऑप्शन दे रहा हूं, 4400, 4000 मान लीजिए, 4500, या फिर 4700। जल्दी से सॉल्व करके चैट ऑप्शन में आंसर करना है। समझ आ रहा है सभी को, दीक्षा, नेहा, पूजा, जीविका? Yes, sir. चलिए जल्दी से फटाफट चैट ऑप्शन में आंसर करना है सभी ने। अमाउंट आप लोग फाइंड आउट करेंगे, प्रिंसिपल, रेट और टाइम पीरियड आपको दे रखा है, तो उसी के बिहाफ पे आपने जो है वो इसको सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन आई थिंक 2021 में या फिर 2022 में जो है वो आपके एग्जाम में जो है वो आया था। जल्दी से, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल आपको पता है कितना दे रखा है, 4000। यस, दीक्षा ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। 4000 आपने जो है वो प्रिंसिपल की वैल्यू बताई, रेट आपको 5 दे रखा है, टाइम पीरियड आपको दे रखा है 2, डिवाइडेड बाय 100, 2 0 से 2 0 कैंसल, 5 to the 10, 40 into 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400. 400। अब वी नो दैट, हम सभी जानते हैं कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, या फिर इंटरेस्ट बोल लीजिए। तो प्रिंसिपल की वैल्यू 4000 है, प्लस इसमें 400 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4400। 44. तो अमाउंट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4400। तो सिंपल है, देखो कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हार्डली जो है वो 30 सेकेंड या फिर 40 सेकेंड के करीब हो गया। जब आपको चीजें अच्छे से आती होगी, फॉर्मूले अच्छे से आते होंगे, तो क्वेश्चन इजीली जो है वो निकलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया, लेकिन सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹68,000 एट 6, आपके पास 16 2/3%। देखो यहाँ पे रेट को भी हमें चेंज करना पड़ेगा पहले, उसके बाद बाकी की चीजें। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो दे रखा है, उसी के बिहाफ पे हम जो है वो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल तो हमें पता चल गया, 68,000 आ जाएगा। रेट को जब मैं सॉल्व करता हूं तो 16 2/3 को जब मैं सॉल्व करता हूं
तो ये बन जाएगा 16 3 दा 48, 48 में 2 ऐड करेंगे तो 50/3। यस और नो, 50/3 हो जाएगा। Yes, sir. 9 मंथ को 9/12 करता हूँ तो टाइम पीरियड आ जाएगा आपका 9। 3 3 दा 9, 3 4 दा 12, टाइम पीरियड आ जाएगा 3/4। सारे पॉइंट क्लियर हो गए? यस और नो? Yes, sir. चलिए सॉल्व करो इसको। अब सॉल्व क्या करना है मैं आप खुद सॉल्व कर लेना, मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। PRT/100, तो हमने सारी चीजें निकाल ली है। प्रिंसिपल आपको 68,000 दे रखा है। रेट आपको 50/3 कर लीजिए और आपका ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो 50 यहाँ पे, 25 यहाँ से काटेंगे इसको तो 2, इसको काटेंगे 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा। 2 से इसको मैं काटूंगा तो मेरे पास बनेगा 3 4, 34। और ये 100 से 100 चला जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये बन जाएगा 340 × 25। यस और नो? Yes, sir. इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, करो सॉल्व जरा, कितना आता है? $8,500 आ रहा है। Yes, sir. तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 8,500, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा जो है वो राइट आ जाएगा। तो देखो, जब आपको मंथ में दे रखा हो तो कैसे हमें जो है वो सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है फाइंड द अमाउंट। फिर से अमाउंट फाइंड आउट करना, ये तो कर लिया हमने अभी क्वेश्चन ना। अब देखो, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एज ए होमवर्क है। अगर आपसे नहीं होगा तो सबसे पहले कल मैं इसी को डिस्कस करवाऊंगा, क्योंकि क्या कहता है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रेट आपको दे रखा है 3,000 एट, सॉरी प्रिंसिपल दे रखा है और रेट की वैल्यू है ये, बट टाइम पीरियड, अब टाइम का थोड़ा सा इशू होगा आपके लिए, थोड़ा सा इशू हो सकता है, लेकिन आप चेक करना कि 4 फब जो आपका फेब है वहां से लेकर 18 अप्रैल डेज होंगे। मान लो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ ऐसा मान लेता हूँ कि 70 डेज आ रहे हैं, तो उनको आप लोग किससे डिवाइड करेंगे? 365 से डिवाइड करेंगे, तो आपका टाइम जो है वो निकल जाएगा। कर लेंगे? अगर डेज में दिया हो तो कैसे निकालना है मैंने बता दिया। यस और नो? और फॉर्मूला आपने वही यूज करना है, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। लेकिन टाइम पीरियड देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी डेज आएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 70 डेज आए तो इसको 365 से जो है वो डिवाइड करना और आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। कर लेंगे इस क्वेश्चन को सभी? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसको बैठ के जो है वो सॉल्व करना। नहीं आएगा तो मैं कल आपको बताऊंगा। दिस इज ऑल्सो ए होमवर्क। एट द रेट ऑफ 8.5% per annum simple interest, a sum of 4,800 will earn how much interest in 2 years and 3 months? ठीक है, तो इसमें भी आपको जो है वो चीजें दे रखी है। देखो चीजें कैसे दी है। सबसे पहले तो आपको जो है वो इसमें प्रिंसिपल वही 4,800, रेट आपको दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है 2 ईयर। 2 ईयर तो हो गया, मंथ के लिए डिवाइडेड बाई 12 करना पड़ेगा 1/4, 2/4 आपको टाइम पीरियड आ जाएगा।
इसको भी चेंज कर लेना, 8 दूनी 16 और 17 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो इनको भी आप लोग पुट करके जो है वो चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। हो जाएगा। यस सर। नहीं होगा? बताइए जल्दी, हो जाएगा यस और नो? यस सर। चलिए, इसकी जगह मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। सर ये 3 मंथ भी काउंट होगा इसमें? हाँ जी। ए सम एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4% पर एनम 4% पर एनम अमाउंट ₹2,3120 इन 5 year, फाइंड द प्रिंसिपल। अब क्या होता है देखो, प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। अब मैंने इस तरह का क्वेश्चन क्यों लिया, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत बार आता है और बहुत सारे स्टूडेंट निकाल लेते हैं, लेकिन उसी वाले फॉर्मूले से, ये वाला फॉर्मूला जो है वो PRT/100 वाला जो है फॉर्मूला है, इसी से आपसे कुछ भी पूछ सकता है। सिंपल इंटरेस्ट पूछ सकता है, प्रिंसिपल पूछ सकता है, रेट पूछ सकता है, टाइम पीरियड पूछ सकता है। तो आपको सफल करना आना चाहिए। सफल इन द सेंस कि आपको प्रिंसिपल पूछा गया हो तो क्या फॉर्मूला बनेगा। जैसे प्रिंसिपल पूछा होगा तो 100 आपके पास अमाउंट आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100 + RT। सिंपल इंटरेस्ट पूछा होगा तो आपका, एक मिनट रुक जाइए, कंपाउंड इंटरेस्ट के आगे 1 सेकेंड। प्रिंसिपल पूछा होता तो मैंने कंपाउंड के ही लिख दिए थे अभी। तो आप बोलते कि सर ये सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 हो जाता और नीचे क्या आ जाता, RT। और रेट पूछा होता तो आपका सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 ऊपर चला जाता, नीचे क्या आता, P/T। समझ आ रहा है ना सभी को? यस टाइम सर। पीरियड अगर पूछा जाता तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 ऊपर, नीचे जो है वो P/R। तो कुछ इस तरह ही का ही जो है वो क्वेश्चन है। अब पहले जो गिवन है मैंने कहा है कि आपने उसको जो है वो साइड में लिखना है, जो जो चीजें गिवन है। तो गिवन आपको अमाउंट गिवन है पहली चीज, ठीक है। तो अमाउंट आपको गिवन कितना है, 3120 दिख रहा है सभी को। रेट आपको गिवन है 4%। टाइम पीरियड आपको दिया है 5 years का। अब देखो प्रिंसिपल निकालना है तो ऊपर 100 आपका जो अमाउंट मान लीजिए डिवाइडेड बाय क्या होगा, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 100 + RT। इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या था, अमाउंट दिया है तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस आपको जो है वो प्रिंसिपल से अमाउंट निकलता है, ठीक है। तो इसके लिए भी तो हमें पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि जब आपको क्या दिया हो, अमाउंट गिवन हो, तब चीजें किस तरह से चलती है। अमाउंट गिवन हो तो प्रिंसिपल निकलेगा 100 × A/100 + RT। ये फॉर्मूला एक है। सिंपल इंटरेस्ट जब आपको अमाउंट दिया हो तो आता है ART डिवाइडेड बाई 100 + RT, याद रखना है। और एक और फॉर्मूला आता है A + P × 1 + RT/100, जो कि हमारा अमाउंट अभी आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में।
तो उसको जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे ये फॉर्मूलाज जो है वो चलेंगे। लेकिन अब हमें सिंपल इंटरेस्ट का ही जो है वो क्वेश्चन आ गया, जिसमें अमाउंट दे रखा है और हमें जो है वो क्या करना है, प्रिंसिपल जो है वो निकालना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू 100 इंटू अमाउंट दे रखा है 3120, डिवाइडेड बाय हम करेंगे 100 प्लस RT। R क्या है 4 और T क्या है 5। समझ आ गया सभी को, R इंटू टी। यस सर। अब देखो यहां से जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर बनेगा 5, और यहां से मैं मान लो इसको लिख देता हूँ 100 प्लस 3120 डिवाइडेड बाई 5 फॉर द 20, और 20 में 100 ऐड करेंगे तो 120 आ जाएगा। जीरो से जीरो कैंसल, ये जाएगा 5 और ये जाएगा 6 से। फिर यहां से काटेंगे तो 3 टू द 6 है, और यहां से इसको काटेंगे 15 और ये 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, 5 इंटू 1560 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 0 द 0 हो जाएगा, 5 6 द 30, 3 कैरी है, 5 5 द 25, 25 में 3 ऐड करेंगे तो 28, और ये आ जाएगा 8800 डिवाइडेड बाई 3। इसके बाद कितना आया, तो इसको आप सॉल्व कर लेना एक बार, जो भी आंसर आएगा वही इसका अंदर जो है वो प्रिंसिपल की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। हो जाएगा। किसी ने आंसर भी किया है 2600। यस, नेहा ने आंसर दिया है 2600, तो कुछ गलत किया हमने, एक बार दोबारा से कैलकुलेट करते हैं। 100 इंटू 3120 डिवाइडेड बाई 120 तो नीचे हो जाएगा। ठीक है, मैं जीरो से इसको जीरो को कैंसिल करता हूँ फॉर एग्जांपल, और ये आ जाएगा 6 दूनी 12, और इसको काटूंगा तो मेरे पास कितना जाएगा, 50 और 156, यही आ रहा है। यस सर, लास्ट में हुआ जहाँ 880 आया हुआ है। 3 टू द सर ये जो 880 आया हुआ है यहाँ पे आ गया, सेवन थ्री सेवन टू थाउजेंड थ्री एट टू हंड्रेड द सिक्स है, और यहाँ से काटूंगा तो 78 फिर इसको 3 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 3 1 द 3, 3 टू द 6 29, और 26, 26 इंटू 100 जो है वो आपका 2600 आ गया। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसको जो है वो 3 से भी आप काट सकते थे, तो 2600 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप दोबारा से देख लेना, कैलकुलेशन में यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो मिस हुआ है, बट स्टिल कोई बात नहीं। चलिए आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये देखो, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ ₹6400 इन 1 ईयर एंड 3 मंथ। ठीक है, 1 साल और 3 महीने, तो 12 और प्लस 3 टोटल कितने हो गए, 15 महीने हो गए। यस और नो। यस सर। ठीक है, तो टोटल जो है वो आपके पास 15 मंथ हो गए, तो 15/12 करना पड़ेगा, या फिर आप 1 ईयर 3 मंथ को ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रिंसिपल आपके सामने है, रेट आपके सामने है, फिर से आपको जो है वो क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, इजिली निकल जाएगा। ठीक है, सॉल्व करना नहीं आएगा तो कल सेम PDF लेकर आऊंगा, सेम क्वेश्चन सर करवाऊंगा, एक मिनट, क्वेश्चन लिखने देना, पीछे करना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके सर, डन, ठीक ठीक है, तो तभी आपका प्रैक्टिस भी होगी, अगर अदरवाइज चीजें जो है वो, ये देखो डेज में दे रखा है, डेज में मैंने आपको बताया 365 से डिवाइड करके आप सॉल्व करो। आज मैं इसीलिए सिंपल इंटरेस्ट ही करवा रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं आज जो है वो दोनों भी करवा सकता था, लेकिन फिर समझ नहीं आएगा या फिर चीजें जो है वो कंप्लीट नहीं होंगी अच्छे से। तो आप जो है वो इसको भी सॉल्व करना। 5% का जो है वो पर एनम दे रखा है, और इसका जो पार्ट 2 है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, इसको हम पार्ट 2 में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन और खुद से दे रहा हूं। ए टेक्स ₹3000 फ्रॉम बी। ए क्या करता है, किसी बी से 3000 रुपये जो है वो लेता है फॉर 2 इयर्स, 2 साल के लिए। रेट है 10%, हाफ ईयर। ठीक है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट है ये। तो मैंने कहा था अमाउंट विल बी पेड, अमाउंट विल बी पेड बाय ए टू बी आफ्टर द एंड ऑफ 2 इयर्स। तो सबसे पहले प्रिंसिपल आपको पता चल गया, कितना होगा बताइए जल्दी से। 3000. 3000। टाइम Yes, sir. पीरियड जो है वो आपका 2 इयर्स। Yes. रेट आपको 10% दिया है, बट कंडीशन है हाफ ईयर की। तो मैंने कहा था कि हाफ ईयर में आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2। याद है, डिवाइडेड बाय 2। है। यस सर। तो सिंपल इंटरेस्ट विल इक्वल टू 3000, निकालो जरा जल्दी से। 4 into 10 डिवाइडेड बाय, और हाफ ईयर में जो टाइम पीरियड है आपका 2 टाइम हो जाता है। ठीक है, 2 into 2 करेंगे तो ये आ जाता है 4 इयर्स। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाई 100 इंटू में 2। तो इसको काटेंगे 2 0 से, 2 0, 2 5 द 10। तो यहाँ पे 30 into 20। ठीक है, 30 into 20 जो है वो 600 आ जाएगा। अब देखो इंटरेस्ट आया है अभी 600, उन्होंने क्या पूछा है, अमाउंट विल पेड। तो अमाउंट कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, अमाउंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो जल्दी से। प्रिंसिपल प्लस अमाउंट करेंगे तो उसको पे करना पड़ेगा 3600, हो जाएगा। यस सर। हम इसके बाद चलो इसको करो जरा जल्दी से, अभी है हमारे पास थोड़ा सा टाइम, तो इसको सॉल्व करो। अमित टेक सम लोन फ्रॉम आकाश। अमित ने क्या किया, लोन लिया किससे, आकाश से। ठीक है, फॉर 2 इयर्स, 2 साल के लिए, एट द रेट 5% पर एनम, एंड आफ्टर द 2 इयर्स, क्या बोलता है, आफ्टर द 2 इयर्स he gave back to he gave back 600 टू आकाश। उसने जो है वो 2 साल के बाद जो है वो आकाश को इतने रुपीस जो है वो वापिस किए, एंड कंप्लीट द पेमेंट ऑफ हिज लोन। क्या कर दिया उसने,
अपने लोन की जो पेमेंट थी उसको कंप्लीट कर दिया। फाइंड द इंटरेस्ट, आपको अब जो है वो क्या करना है, इंटरेस्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो पहले तो आपको जो दे रखा है वो चीजें आपने नोट करनी है। तो आपको पहले तो पता है उसने अमाउंट दिया कितना, 6600। इतने साल के लिए टाइम पीरियड जो है वो 2 ईयर था। और रेट ऑफ इंटरेस्ट था इसका कितना, 5%। तो मैंने आपको अभी कहा था कि सिंपल इंटरेस्ट जब आपको अमाउंट दिया होगा तो ART अपॉन कितना होता है, 100 + RT। याद हुआ फॉर्मूला, A Yes, इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 + RT। तो जल्दी से सॉल्व करो और इंटरेस्ट निकालो कितना आता है। फटाफट सॉल्व करना है सभी ने। वेरी इजी क्वेश्चन है। अमाउंट फिल करो, 6600 इंटू में रेट है आपके पास 5 डिवाइडेड बाई 2, 100 + RT। R इंटू टी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 10, 110। जीरो से जीरो कैंसल, 11 6 × 60 आ जाएगा। 66 और 60 × 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600। yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना आ जाएगा, 600 जो है वो आ जाएगा। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, वंस अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि जो चीजें दे रखी है और जो मैंने चीजें आपको बताई है उसी से रिलेटेड उसी तरह के क्वेश्चन जो है वो आए हैं। अब देखो, जो मैंने क्वेश्चन करने को दिए हैं आपने उनको सॉल्व करना है। और साथ में याद करके क्या क्या आना है आपको, सबसे पहले तो ये वाला फॉर्मूला तो सभी को याद है। ठीक है, ये अगर आता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, ये आपको आता है फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट करो तब ये ज्यादा अच्छे से याद रहेगा अमाउंट के लिए। फिर इसी से P निकालना, इसी से R निकालना, इसी से T निकालना आना चाहिए। हो जाएगा इसी फॉर्मूले से, कुछ भी पूछ लेगा एग्जामिनर तो कर लेंगे इजीली। बताइए जल्दी से। yes, sir. और जब अमाउंट दिया होगा तो सबसे पहले प्रिंसिपल के लिए फॉर्मूला है 100 × A डिवाइडेड बाई 100 + RT। ये भी याद रखना है। सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, अमाउंट दिया हो तो ART अपॉन 100 + RT डिवाइडेड बाई, या फिर आपको अमाउंट ही निकालना है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट आपको पता है, टाइम पीरियड आपको पता है, डिवाइडेड बाई 100 करो। तब भी आपका जो है वो अमाउंट दे रखा होता है, उसी से आप जो है वो सारी चीजें इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। No, sir. ठीक है, तो किसी को कुछ पूछना है, समझ आ गया सभी को, दीपिका, दीक्षा, नेहा, पूजा, सभी को डन है। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, समझ आ गया सारी चीजें। Yes, sir. चलिए, तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बाकी अदरवाइज हम थोड़ा सा और दिक्कत रही होगी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्लीज नोट कर लीजिए फिर दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने कहा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P × R × T डिवाइडेड बाई 100, साथ में रेट फॉर हाफ ईयर। तो मैंने कहा था रेट हो जाता है RY 2%, टाइम पीरियड होता है 2T। ठीक है, और अगर आपको रेट निकालना है क्वार्टरली, तब आपके पास रेट वाई 4% आपको निकालना होता है, टाइम पीरियड 40 हो जाता है। और अगर आपको मंथली निकालना है, मंथली आपसे जो है वो पूछा गया है, तो RY आपने याद रखना है 12, और टाइम पीरियड हो जाता है आपका 12T। याद रहेगा इतना, इसको भी Yes, साथ sir. में Yes, कर sir. लीजिए ताकि आपके और डॉट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि चीजें जो है वो आपकी और अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि इसी से जो है वो आपका क्वेश्चन बनेगा। और कल हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट क्या है,
तो ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये तो प्लस में चलता है, लेकिन जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो आपका मल्टीप्लिकेशन में चलेगा। एन टाइम्स जो है वो चीजें चलेगी, तो वो आपका मल्टीप्लिकेशन में चलता है। और यहाँ पे 1 साल के लिए तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे अगला अगला साल आता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज करता जाता है। तो उसके बारे में हम कल जो है वो डिटेल में देखेंगे, और बाकी चीजें भी हम कल जो है वो डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना रिवीजन जो है वो अच्छे से करते रहिए। पीडीएफ आपको सेम, किसी को भी ये सारी पीडीएफ जो मैं करवा रहा हूँ ये सारी आपको मिल जाएगी। जितनी भी चीजें मैंने करवाई है सारी आपको मिल जाएगी सेम एज इट इज, और रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास भी जो है वो आ जाएगी। फिर भी किसी के दिक्कत रही होगी तो रिकॉर्डेड में भी आप कवर कर लेना इसको, राइट? यस सर। चलिए, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। मिलते हैं कल की क्लास में। मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ क्लास को।